विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं वह पेपर दिनांक 20 मई 2024 को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। विद्यार्थियों, ये पेपर विक्रम विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी कॉलेज और सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए तृतीय वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की ओर जो 20 मई 2024 को हुआ है। तो विद्यार्थियों, ये पेपर फाउंडेशन कोर्स का पेपर सेकंड है, जिसमें दो पार्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पर्सनल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्डिंग यानी व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण, और पार्ट बी में हम देखेंगे डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी यानी डिजिटल जागरूकता और साइबर सुरक्षा। यानी पार्ट ए के 50 प्रश्न और पार्ट बी के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, यदि अभी तक आपने अपने चैनल जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिस समय एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से आपके लिए आपके साथ हमेशा बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पार्ट ए का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पर्सनल डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्डिंग यानी व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण का पहला प्रश्न। व्यक्तित्व विकास से क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा, व्यक्तित्व गुणों की निरंतर वृद्धि। दूसरा प्रश्न है, कौन सा कथन व्यक्तित्व विकास के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, यह व्यवहार और दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न क्रमांक 3, व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अनुकूलशीलता यानी एडेप्टिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। प्रश्न क्रमांक 4, व्यक्तित्व विकास में आत्म जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है? तो करेक्ट आंसर है, व्यक्तियों को उनकी ताकत और कमजोरियों को समझने में मदद करता है। प्रश्न क्रमांक 5, व्यक्तित्व विकास पारस्परिक संबंधों को कैसे प्रभावित करता है? तो करेक्ट आंसर भी ऑप्शन हो जाएगा, यह संसार और सहानुभूति में सुधार करता है। प्रश्न क्रमांक 6, चरित्र निर्माण का आधार क्या है? तो चरित्र निर्माण का आधार है इंटेलिजेंसी यानी बुद्धि। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से कौन सा चरित्र निर्माण का घटक नहीं है? तो ईमानदारी घटक है, दृढ़ता घटक है, अखंडता घटक है, तो भौतिक संपत्ति इसका घटक नहीं होती है। प्रश्न क्रमांक 8, चरित्र विकास मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है? किस पर केंद्रित होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर, चरित्र विकास मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है? तो आंतरिक गुणों और लक्षणों पर। सी करेक्ट आंसर, इसका ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 8, चरित्र विकास मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है? तो आंतरिक गुण और लक्षणों पर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, एक मजबूत चरित्र निर्माण के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? तो खुले विचारों वाला होना यानी ओपन माइंडेड। प्रश्न क्रमांक 10, चरित्र विकास में सहानुभूति का क्या महत्व है? तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, यह समझ और करुणा को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा कोश व्यक्तित्व की बौद्धिक क्षमताओं को समाहित करता है? तो विज्ञानमय कोश। प्रश्न क्रमांक 12, आनंद के आवरण का प्रतिनिधित्व करने वाले कोश को क्या कहते हैं? तो 12वें करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंदमय कोश। प्रश्न क्रमांक 13, किस कोश को मानव व्यक्तित्व को सबसे भीतरी माना जाता है? तो प्राणमय कोश। प्रश्न क्रमांक 14, मन एवं भावनाओं से संबंधित कोश क्या कहलाता है? तो उसको मनोमय कोश कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, व्यक्तित्व विकास में पंचकोश निम्नलिखित के एकीकरण का प्रतिनिधित्व करता है? तो करेक्ट आंसर, शारीरिक, भावनाओं और आध्यात्मिक पहलुओं को। शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलू को। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व विकास का भौतिक पहलू नहीं है? तो स्वाभिमान। प्रश्न क्रमांक 17, चरित्र निर्माण की मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या है? तो पर्यावरण। प्रश्न क्रमांक 18, निम्नलिखित में से कौन सा चरित्र निर्माण में मानसिक विकास के मील का पत्थर नहीं है? तो शारीरिक शक्ति यानी फिजिकल स्ट्रेंथ। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक गतिविधियों का उदाहरण जो चरित्र निर्माण को योगदान देती है? तो मेडिटेशन यानी ध्यान करना। विद्यार्थियों, हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि 100 प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर आप तक पहुँचे।
किंतु कभी कभी ये होता है कि जब हम प्रश्नों के उत्तर बनाते हैं, उसको राइट ऑफ करते हैं, तो आंसर कभी कभी मिसमैच हो जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि लगभग 95 to 99 क्वेश्चन के अंदर आंसर तो यहाँ पर एग्जैक्ट है, सही है। प्रश्न क्रमांक 20वां दिखाई दे रहा है, व्यक्तित्व विकास के किस पहलू में किसी के वातावरण में होने वाले परिवर्तन को अपनाना शामिल है? तो यहाँ पर आता है कुल मिलाकर भावनात्मक स्थिरता। प्रश्न क्रमांक 21, कौन सी गतिविधि निरंतर सीखने और विकास को बढ़ावा देती है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नियमित रूप से पढ़ना। प्रश्न क्रमांक 22, दैनिक दिनचर्या में कार्यों को प्राथमिकता देना क्यों महत्वपूर्ण है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कार्यों को प्राथमिकता देने से समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलती है। प्रश्न क्रमांक 23, स्वस्थ आहार का व्यक्तित्व विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक स्वस्थ आहार मूड और संज्ञानात्मक कार्यों को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 24, पर्याप्त नींद व्यक्ति विकास में कैसे योगदान देती है? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, पर्याप्त नींद भावनात्मक स्थिरता और संज्ञानात्मक कार्यों को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 25, व्यक्तित्व विकास में संतुलित आहार की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह समग्र कल्याण में योगदान देता है, मन और संज्ञानात्मक कार्यों पर प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी गतिविधि आत्म जागरूकता बढ़ाने में मदद करती है? तो व्यक्तित्व परीक्षण लेना, पर्सनैलिटी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा व्यवहार सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धिमत्ताओं को बढ़ावा देता है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करना। 28 क्वेश्चन नंबर, समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए एक सूक्ष्म व्यायाम क्या है? तो विचार मंथन समाधान। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग के 8 अंगों में से नहीं है? तो 8 अंग कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसमें कर्म नहीं आता है, तो करेक्ट आंसर 29 का कर्म हो जाएगा। 30वां अष्टांग योग का प्राथमिक फोकस केंद्र क्या है? तो मानसिक कल्याण, मेंटल वेल बीइंग्स। संस्कृत में अष्टांग शब्द का अर्थ होता है श्वास पर नियंत्रण। प्रश्न क्रमांक 32, अष्टांग योग के किस अंग में इंद्रियों को वापस लेना शामिल है? तो उसको बोलते प्रत्याहार। क्वेश्चन नंबर 33, अष्टांग योग में यम और नियम का अभ्यास करने का उद्देश्य क्या है? तो नैतिक सिद्धांतों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 34, अष्टांग योग में किस अंग में एकाग्रता और ध्यान शामिल है? तो ध्यान। 35 क्वेश्चन नंबर, किस अष्टांग योग अभ्यास में नियंत्रित श्वास तकनीक शामिल है? तो प्राणायाम। क्वेश्चन नंबर 36, ईश्वर प्राणिनाम का अभ्यास करने में निम्न हो सकते हैं? तो अधिक आंतरिक शांति। क्वेश्चन नंबर 37, व्यक्तित्व विकास में संतोष पैदा करने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है? तो प्रेरणा में कमी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक जागरूकता का घटक नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, व्यक्तित्व लाभ के लिए दूसरों की जरूरतों को नज़रअंदाज करना। 39, वसुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या है? तो विश्व एक परिवार है। क्या अर्थ है इसका? विश्व एक परिवार है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रों का परिवार। क्या? राष्ट्रों का परिवार, 39 का ए ऑप्शन। 41वां, राष्ट्रीयता किसी व्यक्ति के मूल्यों और विश्वास को आदर दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सह-अस्तित्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सहयोग करना और मतभेदों का सम्मान करना। 42, गतिविधियों में आनंद और प्रसन्नता का अनुभव व्यक्तित्व विकास के किस पहलू में योगदान दे सकता है? तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, समग्र मनोवैज्ञानिक कल्याण में वृद्धि। 43 क्वेश्चन नंबर, कर्मयोग व्यक्तित्व विकास में कैसे योगदान देता है? तो निस्वार्थ सेवा और आंतरिक विकास को बढ़ावा देकर। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय काल गणना के अनुसार एक दिन में कितने प्रहर होते हैं? बहुत अच्छा सा प्रश्न है विद्यार्थियों। तो 8 प्रहर होते हैं। कितने प्रहर होते हैं? 8 प्रहर।
45 क्वेश्चन नंबर, आत्मसम्मान व्यक्तित्व विकास में कैसे योगदान देता है? तो करेक्ट आंसर मूल्यों और आत्मविश्वास की भावनाओं को बढ़ावा देकर। क्वेश्चन नंबर 46, हम जिस भाषा में सोचते हैं और संवाद करते हैं उसका हमारे व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो गलत है, हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे व्यक्तित्व बन जाता है। 47, किसी की मातृभाषा और भारतीय ज्ञान परंपरा पर चिंतन करने से उसके विरासत और मूल्यों के साथ गहरा संबंध विकसित हो सकता है जो व्यक्तित्व लक्षणों को आकार दे सकता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ए ऑप्शन करेक्ट है। 48, महापुरुषों के जीवनियों पढ़ने से व्यक्तित्व विकास के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और प्रेरणा मिल सकती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 49, सहनशीलता एक जन्मजात गुण है जो जन्म से ही सभी व्यक्तियों में मौजूद है। करेक्ट आंसर ट्रू यानी कि सही। क्वेश्चन नंबर 50, दान से संबंधित गतिविधियों में संलग्न होने से किसी की सहानुभूति और करुणा बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर सही है। तो विद्यार्थियों, ये तो थे पार्ट ए के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन, व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण यानी कैरेक्टर बिल्डिंग्स। अब हम चलते हैं वीडियो के सेकंड सेगमेंट में, जिसमें हम देखेंगे पार्ट बी डिजिटल की तरफ, जिसका नाम है डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल जागरूकता और साइबर सुरक्षा। तो विद्यार्थियों, अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप इस वीडियो को रिकॉर्ड हम लोग कर रहे हैं और जब आप वीडियो को देख रहे हैं, करंट में जब रिकॉर्ड किया जा रहा है, तब यहाँ पर सब्सक्राइबर की संख्या 56,000 है। इसको 1 लाख तक ले जाना है, यह आपका लक्ष्य है। तो आपको अपना लक्ष्य पार करना होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य करें। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं। और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसे मदद कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 51, वेब पोर्टल द्वारा सिंगल को एक्सेस करने हेतु बिंदु प्रदान किया जाता है। 52 क्वेश्चन नंबर, वेबसाइट को ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। तो कोई नहीं, करेक्ट हो जाएगा 52 का डी। 53, वेब पोर्टल हो सकता है तो यूज़र सेंट्रिक और संस्थागत सेंट्रिक दोनों हो सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 54 का निर्माण मॉड्यूलर होता है तो वेबसाइट और वेब पोर्टल दोनों का निर्माण मॉड्यूलर होता है। करेक्ट आंसर 54 का सी हो जाएगा। 55, वेबसाइट और वेब पोर्टल की संरचना साधारण होती है। 55 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 56, सरल सूचना तंत्र का उपयोग होता है इंटरनेट के माध्यम से। तो करेक्ट आंसर 56 का बी। 57, कंप्यूटर सिक्योरिटी में सभी सुरक्षित रखता है तो इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन और नेटवर्क। 58, फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस होता है। 59, निम्न में से कौन सा फायरवॉल का मोड है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑल हो जाएगा, सभी। कौन कौन सा है? ग्रहण करना, ठुकराना और ड्रॉप करना। 60 नंबर का प्रश्न, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी इज, सबसे सामान्य प्रकार की डिजिटल सिक्योरिटी होती है। तो यहाँ पर नेटवर्क, एंड पॉइंट और क्लाउड, ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा 60वें का डी। क्वेश्चन नंबर 61, ई कॉमर्स वेंडर को ट्रांजैक्शंस की सुनिश्चित करता है तो बेहतर, प्रभावशील और सक्षम, यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62, ई कॉमर्स में डाटा इंटरचेंज में सुनिश्चित होना चाहिए तो सही डाटा और इनक्रिप्ट डाटा दोनों ए और बी सही है। क्वेश्चन नंबर 63, ई कॉमर्स के ग्राहक पेमेंट के माध्यम से कर सकते हैं तो पेमेंट गेटवे और प्रत्यक्ष या सीधे तौर पर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोनों में। 66वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स थ्रेड हो सकता है? तो डाटा की चोरी, मेलवेयर अटैक, दोनों ए और बी। 65, ई कॉमर्स में अपडेट किया जाता है B2B, B2C और C2C, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 66 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा तथ्य बेहतर ई कॉमर्स सिक्योरिटी साबित करता है? तो सभी हो जाएगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, फायरवॉल का उपयोग और SSL का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 67,
निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पेमेंट मोड नहीं होता है? तो COD मीन्स कैश ऑन डिलीवरी। क्वेश्चन नंबर 68, डिजिटल पेमेंट में निम्न में से कौन सी विधि एक प्रिवेंटिव रोकथाम चरण हो सकती है? तो करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 69, RTGS की न्यूनतम सीमा कितनी होती है? तो 2 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा उच्च फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल होता है? तो अकाउंटिंग, बजटिंग और बिलिंग, उपरोक्त सभी। 71 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस के अंतर्गत नहीं आता है? तो टेक्नोलॉजी, तकनीक। 72, ई गवर्नेंस से तात्पर्य होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। 73 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सी सेवाएं उमंग ऐप के माध्यम से एक्सेस की जाती है? तो PNR स्टेटस, रेलवे सारणी और वर्तमान स्टेशन विवरण। तो करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य होता है? तो डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखना, डॉक्यूमेंट को अधिकृत करना और क्लाउड आधारित एक्सेस करना। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। 75, डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट का रियल टाइम आधार वेरिफिकेशन संभव है? तो करेक्ट आंसर ट्रू, सही है। 76, ABC द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है? तो क्रेडिट एक्यूमुलेशन, क्रेडिट वेरिफिकेशन, क्रेडिट ट्रांसफ़र सभी हो जाएगा। 77, छात्रों द्वारा कमाए अर्जित किए गए एकेडमिक क्रेडिट कार्ड की वैधता कितने वर्ष की होती है? तो याद रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न विद्यार्थियों आपके लिए, 7 वर्ष की होती है। निम्न में से कौन सा ABC का महत्व हो सकता है? तो विद्यार्थी अपने अनुसार कोर्स का चयन कर सकते हैं। विद्यार्थी किसी भी साल पढ़ाई छोड़ सकते हैं। पढ़ाई छोड़कर वापस वो 1 साल 6 महीने बाद में अपनी पढ़ाई को वापस जारी कर सकते हैं। तो A और B दोनों करेक्ट हो जाएगा। 79, ABC स्कीम के अंतर्गत छात्र में पुनः जुड़ सकते हैं। तो छात्रों की इच्छा अनुसार वो खुद की यूनिवर्सिटी से भी जुड़ सकते हैं और दूसरी यूनिवर्सिटी से भी जुड़ सकते हैं। तीसरा, ABC का रजिस्ट्रेशन कितने चरणों में होता है? तो विद्यार्थी इसमें यह क्वेश्चन आता है जनरली कि ABC जो ID होती है कितने नंबर की होती है? तो 12 यहाँ पे करेक्ट आंसर आना चाहिए। एक बार इस क्वेश्चन को आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 80। 81, साइबर सुरक्षा को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी भी कहा जाता है। 82, IPC के लिए लागू है? तो सभी हो जाएगा। 83, निम्न में से कौन सा साइबर सुरक्षा के लिए चुनौती है? तो रैंसमवेयर, ब्लॉकचेन और TOT सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, रैंसमवेयर अटैक में फाइल हो जाती है इनक्रिप्ट, डिस्क्रिप्ट और छुप जाती। करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा। 85, APT से क्या तात्पर्य? APT स्टैंड फॉर तो एडवांस परसेंटेड थ्रेट। 85 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 86, शून्य डे अटैक क्या है? तो साइबर क्रिमिनल, हैक्टिवेट और कॉर्पोरेट एक्सपीशंस। करेक्ट आंसर 86 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 87, साइबर क्राइम को नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल द्वारा रिपोर्ट किया जाता है। 88, मेडिटेशंस में थ्रेड होता है, मेडिकेशंस में थ्रेड होता है, घटता है। 89, रिस्क रेमिडिएशन में शामिल होता है। प्रश्न क्रमांक 89 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 90, साइबर सिक्योरिटी में रोकथाम, पहचान करना और रिकवरी सभी शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, सोशल मीडिया वेबसाइट और ऐप दोनों के माध्यम से चलती है। जैसे हम देखते हैं ना, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, तो एप्लीकेशन के माध्यम में भी चलते हैं और PC यानी पर्सनल कंप्यूटर पे भी चल सकते हैं। 92, सोशल नेटवर्क यूज़र को शेयर, संचार, रिलेशनशिप सभी की अनुमति देता है। 93, इनमें से कौन सा वायरल होने से हानि हो सकती है? तो नियंत्रण का छूटना, ऋणात्मक आकर्षण और बर्नआउट होना। करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा। 94, फ्लैगिंग द्वारा साइट विजिटर को फ्लैग के भाग को कंटेंट और इंडेक्स करने की अनुमति दी जाती है। 94 का C करेक्ट हो जाएगा।
95 निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया के लिए बेहतर प्रैक्टिस के रूप में हो सकता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा सभी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया के लिए रिस्क हो सकता है? तो पासवर्ड की चोरी, प्राइवेसी सेटिंग और इम्पोर्ट अकाउंट, वैसे सभी करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पे। 97, SMM का तात्पर्य क्या है? तो सोशल मीडिया मार्केटिंग। 98, हैशटैग आप लोग अच्छे से जानते हो, जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा हो हैशटैग का सिंबल है। प्रश्न क्रमांक 10, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट है? तो लिंक्डइन व्यावसायिक और प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है। प्रश्न क्रमांक 16, 100वां प्रश्न, सोशल मीडिया को एकत्रित करने की प्रक्रिया होती है सामाजिक वार्तालाप और संदेश। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ए व बी दोनों। तो विद्यार्थियों, ये पेपर हम लोगों ने जो देखा, ये दिनांक 18 मई 2024 को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते, तो कंजूसी ना करते वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छा लगता है और चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहते हैं। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।